बहुत वर्षों से हम बाइक चलाते समय हेलमेट अवश्य लगाते हैं, क्योंकि उसको हमने पुलिस जगह जगह जब चेकिंग लगाई रहती है उससे बचने के लिए हमने हेलमेट लगाना आरंभ किया था कि मन में चिंता ना रहे, हम सीधे चले जाएं, हमको चिंता ना रहे कि आगे पुलिस मिलेगी या नहीं, हमको कोई रोकने वाला ना रहे। तो इसलिए हमने आरंभ किया था, लेकिन फिर कालांतर में हमको उसके अनेक फायदे समझ में आए। फिर उसकी आदत भी हो गई और उसके फायदे समझ में आए कि उससे धूल डायरेक्ट आंख में नहीं आती, और कोई भी कीड़ा भी सीधे उड़कर, कई बार अगर बिना हेलमेट चलने पर, बाइक से चलने पर कोई न कोई कीट पतंगा जो है आकर गाल में या कहीं लग जाता है, बड़ा तेज लगता है। और तो हेलमेट से उसकी उससे सुरक्षा हो गई। और बारिश कभी हो जाती है तो बूंदें भी बड़े तेज तेज चेहरे पर लगा करती हैं, तो उससे भी सुरक्षा हो जाती है। तो खैर अनेक फायदे थे उसके, तो अब हम उसको लगाते थे। लेकिन इधर काफी समय से हमारे मन में आ रहा था कि जिस चीज के लिए हेलमेट बना है सुरक्षा के लिए, कि आदमी की दुर्घटना हो तो सुरक्षा करे वो, तो हमने सोचा कि इसका तो कभी उपयोग हुआ ही नहीं है। तो बहुत समय पहले हमारा एक्सीडेंट हुआ था 2016 में, 15 में हुआ था संभवतः। तो अ, उस समय हम हेलमेट नहीं लगाते थे शायद, तो 10 साल हो गए उस बात को। तो मन में था कि दोबारा एक्सीडेंट हो तो, मतलब कभी एक्सीडेंट हो तो हमको पता चले कि हेलमेट काम कैसे करता है या कैसे सुरक्षा देता है। तो अभी 2 या 3 दिन पहले रात में बाइक से हमारे साथ एक दुर्घटना हो गई, और बहुत जबरदस्त दुर्घटना थी। और हेलमेट के कारण ही हम सुरक्षित हुए। सड़क पर हम गिरे और सिर हमारा सड़क पर एकदम पटक गया था बहुत तेजी से, लेकिन हेलमेट ने हमारे सिर को बचा लिया। और कुछ ही चोटें, जैसे ये हाथ में था, क्योंकि हम बाइक से गिरे थे, जिधर एक अभी कुछ सूख आया है, जितना काला काला है इसमें त्वचा निकल गई थी, और पैर के घुटने में भी ऐसा है। लेकिन कोई भी ऐसी चोट नहीं है जो स्थायी हो, बहुत गंभीर हो। और यहाँ गर्दन और कंधे में भी दर्द था, कुछ अभी भी है, लेकिन हमने कोई दवा भी इसके लिए नहीं खाई, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जैसे कुछ हमारे साथ हुआ है तो कुछ हमारे हमसे जाने अनजाने में कोई पाप हुआ होगा, तो उसके बदले में ये सजा हमको मिली। तो हमने सोचा कि ये जो दर्द अगर हो भी रहा तो इसको और होने दें, कि अगर कुछ सजा बची भी हो तो वो भी खत्म हो जाए इससे। तो हाँ, तो हेलमेट के लिए हमने ये बताना शुरू किया था। तो हेलमेट ने हमारे सिर को पूरी तरह सुरक्षित रखा। नहीं तो जिस तरह से वो हम गिरे थे, जिस स्पीड से, पता नहीं क्या होता सिर में। जरूरी नहीं कि जान चली ही जाए, लेकिन ये जरूरी भी नहीं कि जान बच ही जाए। बहुत आराम से गिरने पर भी किसी खास एंगल से जब चोट लगती है तब भी जान जा सकती है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बहुत तेजी से लड़े, लेकिन उस एंगल से ना हो जहां पर बहुत हानि हो, तो बच भी सकते हैं। तो इस दुर्घटना से एक सबक हमको ये मिला कि एक हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे दरोगा जी थे, सीताराम चाचा। उन्होंने हमसे कहा था बहुत समय पहले, बहुत वर्ष हो गए इस बात को, उन्होंने कहा था कि हमेशा बाइक धीमे चलाना। तो उससे ये होगा कि अगर दूसरे की गलती से भी गिरते हैं तब भी चोट कम आएगी, अगर कम स्पीड से हम अपनी बाइक को चला रहे हैं तब। उन्होंने कहा था कि वो कभी तो ट्रैफिक पुलिस में भी थे वो। तो उन्होंने कहा कि हम हमारी आंखों के सामने बहुत सी दुर्घटनाएं हुई, आंखों के सामने या जो दुर्घटनाएं हुई उसमें ये पहुंचे वहां पे। तो उन्होंने कहा कि लोग तो स्पीड में रहते हैं, जो घर के मेल हैं या जो भी, तो बहुत स्पीड में थे और जान चली गई उनकी, किसी से लड़के या कहीं मोड़ पर वो गिर गए या। लेकिन उन्होंने कहा कि जो पीछे बची फैमिली है, जब वो आती है दहाड़ मार के रोती है, तो वो तो गाली दे रहे थे उनको जो मर गए अपनी स्पीड के कारण। उन्होंने कहा कि इनकी वजह से अब वो इस सब पीड़ा में है, असहनीय पीड़ा में है बाकी जो पीछे बचे हैं। तो उन्होंने हमसे कहा था कि हमेशा गाड़ी धीमे चलाना। तो ये तो हमको हमारी सीख में था कि हाँ धीमे चलाना है। लेकिन उन्होंने नई सीख दी कल, उस दिन जब दुर्घटना हमारे साथ हुई, जब फिर उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि रात में हमेशा 40 के नीचे चलना चाहिए। तो हमने कहा चाचा ये बात आपने तब नहीं बताई थी, अब जब हो गया है तब आप बता रहे हैं। तो अब से आगे के लिए हम इसको जरूर याद रखेंगे, और इसको हम पूरी तरह से इसका पालन करेंगे या पालन करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये नई जानकारी थी कि रात में 40 से नीचे चलनी चाहिए अगर बाइक से हैं तो। और तो हम ये सोच रहे थे कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ।
तो उसके पीछे हमने शायद कभी बताया भी है, कई वीडियो डाले थे, यूट्यूब पर डाले थे, कि हम चींटियों को मिठाई खिलाया करते हैं। प्रायः बहुत सारी ऐसे जाते हैं पैदल, बहुत जगह पर बिल हैं ऐसे, मतलब 1 दर्जन 2 दर्जन कम से कम बिल हम जानते हैं, जो यहाँ से 3-4 किलोमीटर के क्षेत्रफल में हैं, जिनमें हम जाते हैं मिठाई में डालते हैं। तो अभी 4 या 5 दिन पहले जब हमने मिठाई डाली, तो वहाँ जब चलने वाले थे हम, तो हमने देखा कि एक कुत्ता आ गया था वहाँ। तो थोड़ा सा हमारे पास मिठाई बची थी तो हमने उसको डाल दिया, लेकिन हमारे मन में इस बात का शक था कि कहीं जो हमने जिन चींटियों में डाला है ये वहाँ पहुँचकर उस मिठाई को ना खा ले। तो अगर वो उस मिठाई को खाता है तो उसमें जरूर चींटियाँ तो लगी ही रहती हैं, कुछ चींटियों की भी मृत्यु हो जाएगी। तो हम मन में यही कल्पना कर रहे थे कि यदि वो कुत्ता उस मिठाई को खाता है, वहां तक पहुंच जाता है। अच्छा, इसीलिए हम शाम को जाते हैं, अंधेरे में जाते हैं मिठाई डालने की, जो कुत्ते हैं कुत्ते दूर से ना देख लें कि हम मिठाई डाल रहे हैं, और जो कौवा उड़ता है वो ना देख ले, नहीं तो यही जाकर उसको खा लेते हैं। इसीलिए हम शाम को निकलते हैं उसको डालने के लिए। तो मन में हमारे ये चल रहा था कि अगर वो कुत्ता खा लेगा उस मिठाई को और बहुत सारी चींटियों की मृत्यु हो जाएगी, तो उसका दोष किसके ऊपर आएगा? क्या हमारे ऊपर आएगा या किसके ऊपर आएगा? तो निष्कर्ष तो हमारा यही निकल रहा था कि दोषी तो हम ही हैं। हम मिठाई ना डालते तो चींटी तो वैसे भी जी ही रही थी, उनको मिठाई ना भी पड़ती तब भी उनकी जान नहीं जा रही थी। ये तो हमारे मन में आया कि हम उनको मिठाई डाल दें, थोड़ा उनकी पार्टी हो जाए, थोड़ा वो खुश हो जाएं। अच्छा, जैसे कोई भी सामान्य व्यक्ति है उसको अच्छी चीज़ें खाने को मिल जाए, पनीर मिल जाए या और सब। तो देखिए, जब कहीं निमंत्रण होता है तो लोग अधिकतर, अब हम गांव के हैं तो गांव का ही बता रहे हैं, इसमें कोई इसकी बात नहीं है कि हम ग्रामीणों को कुछ कह रहे हैं। अधिकतर लोग पनीर की सब्जी में ही जाते हैं, क्योंकि वो पनीर आमतौर पर पनीर नहीं आता है, या पनीर मतलब सब्जी से महंगा है, इसलिए वो ज़्यादा घर नियमित रूप से नहीं बनता है। तो वहाँ अगर निमंत्रण मिलता है तो लोग पनीर खाना पसंद करते हैं। इसमें कोई मतलब ये स्वाभाविक सी बात है, जो भी चीज़ अच्छी लगेगी लोग उसको खाएंगे। तो जो चींटियां हैं उनको भी हमने सोचा कि ये जो मिठाई है जो उनकी जो भी पहले से वो खाती हैं, तो वो उन चींटियों ने मांगा नहीं था हमसे या किसी से कि हमको मिठाई चाहिए, हमने ही उसको उनको दिया था। और वहाँ अगर जैसे मिठाई की दुकान पे मिठाई रखी है, वहाँ पर वो लगी हैं, वहाँ पर कुत्ता आकर उनको खा लेता है उस मिठाई को, तब उनकी मृत्यु हो जाती है। तब तो उसका दोष किसी के ऊपर नहीं लगेगा, चींटी स्वयं वहाँ गई थी। लेकिन हमने उसके बिल पर जाके डाला है, इस कारण वो उसमें उसको खा रही है और कुत्ता आकर उसको खाता है। तो हमें लगता है कि उसका दोष पूरी तरह से हमारे ऊपर आएगा, उसका जो पाप है वो हमारे ही खाते में जुड़ेगा। और हमको लगता है कि उस दिन ऐसा ही हुआ था, उस जो कुत्ता था वो उसने समझौता जाके, हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हुआ ही था, लेकिन हमें लगता है कि उसने खाया था और कुछ चींटियों की मृत्यु जरूर हुई होगी, तभी उसकी सज़ा के रूप में हमारा वो एक्सीडेंट हुआ। लेकिन खैर, जीवन में ये सब चलता रहता है, और मतलब हमेशा अच्छा ही अच्छा नहीं हो सकता है, ज़िंदगी बैलेंस में चलती है। और यही कामना भी करनी चाहिए कि सुख दुख बैलेंस उसका बना रहे, क्योंकि सुख हमेशा बना नहीं रह सकता है। और दुख आने की अच्छाई ये है कि दुख आने से जानने या अनजाने में जो पाप हुए हैं, और पाप क्या है, जो किसी भी सजीव को हमारे मन वचन कर्म से अगर तकलीफ पहुंचे तो वो पाप है, मतलब अकारण अगर तकलीफ पहुंची है तो वो पाप है। तो जो जाने अनजाने में यदि ऐसा हो जाता है तो वो हमारे जो दुख आते हैं वो उस पाप को खत्म करते हैं, बल्कि दुख आते ही उस पाप की वजह से हैं। तो वो दोनों, तो इस वीडियो में अब आखिर में हम ये बताना चाहते हैं कि हेलमेट बहुत मतलब कि आपका जान बचाता है। तो आप निश्चित रूप से अगर बाइक चला रहे हैं तो उसको पहनिए। अपने फैमिली के लोगों को भी कहिए कि हेलमेट पहन के ही गाड़ी चलाएं। और दूसरी बात यह है कि चींटियों को, अच्छा हाँ, हो सकता है कोई ये पूछे कि कुत्ता अगर खा ले रहा है या कौवा खा ले रहा है तो मिठाई, तो इसमें क्या समस्या है, क्या वो जीव नहीं है? तो इसके पीछे का तर्क ये है कि
देखिए, जैसे हमारे पास, जैसे मान लीजिए आधा किलो मिठाई है। उस आधा किलो मिठाई को हम चाहते हैं कि अगर हम इंसानों में बांटते हैं, लोगों में बांटते हैं, सबसे पहले इस पर आते हैं, तो कितने लोगों को हम बांट पाएंगे। जैसे उसमें, जैसे मान लीजिए लड्डू है या बर्फ़ी है या काजू कतली है, कितने लोगों को हम उसको दे पाएंगे? 15 लोग, 20 लोग, इतने लोग। और वो भी उनके लिए पेट भर नहीं होगा, बस खाएंगे, नाश्ता होगा, 2 पीस, 2 लड्डू खा लिए या 4 पीस बर्फ़ी खा ली, काजू कतली खा लिए, तो पेट थोड़ी भर जाएगा उनका। तो 15-20 लोग, इतने 7 अरब की आबादी में 15-20 लोग मतलब 15-20 जीव। मेरी दृष्टि में एक चींटी और एक इंसान, एक हाथी, एक शेर, एक बकरी, एक भैंस, सभी के जीवन का एक मूल्य है। हम ये मानते हैं कि पृथ्वी पर, मतलब पृथ्वी केवल इंसानों के लिए नहीं है, पृथ्वी सभी जीवों के लिए है और सबके जीवन का एक बराबर मूल्य है। तो अगर हम इंसानों को खिला रहे हैं उसको, तो 15-20 लोगों को ही हम खिला पाएंगे, उससे अधिक लोगों को तो खिला नहीं पाएंगे। कुत्ता भी है, 1-2 कुत्ते ही वहाँ रहते हैं और वही सब खत्म कर देंगे। इसी तरह कौवा भी है। लेकिन चींटियाँ जो हैं, हजारों की संख्या में, और जितनी जगह हम डालते हैं घूम घूम के चल के, हमको लगता है 50,000 से 1 लाख चींटियाँ एक बार में, एक शाम या उसको रात भर खाती हैं। तो सोचिए, इतने जीवों को एक बार, और उनके लिए वो पेट भर हो जाता है। उसको संग्रह इतना हम डालते हैं कि अभी भी खा लें और संग्रहित भी कर लें अपने ले जाके, तो संग्रह भी हो जाता है आगे के लिए भी। तो हमने कई दिन का उनका काम चला दिया, और बहुत अच्छी चीज़ उनको लगती है वो मिठाई, क्योंकि कहाँ वो इतना दूर जाते हैं, वहाँ मिठाई तो उनको नहीं ही मिलती होगी, दूसरी चीज़ें मिलती होंगी खाने के लिए। तो इसलिए हम चींटियों को खिलाते हैं कि जितनी मात्रा में मिठाई है हमारे पास, उसमें हम अधिक से अधिक जीवों को खुशी पहुंचा सकें, इसलिए हम चींटियों को खिलाते हैं। तो तो हेलमेट वाली बात हो गई, और ये मिठाई, और हाँ, तो अच्छा, तो जैसे किसी को, जो हमारा ये सिद्धांत है कि किसी को जब कष्ट पहुंच जाएगा हमसे, किसी भी सजीव को, वो कोई जीव हो, मतलब कि चींटी हो या इंसान हो या बकरी हो, शेर हो या कोई पक्षी हो या कोई पेड़ पौधा हो। पेड़ पौधे में भी यदि आप गुलाब से एक डाल काट के आप सोच रहे हैं कि नया पौधा लगाना है, डाल काट के हम लगा दें, तो जो डाल आप काट रहे हैं उससे उस पौधे को तकलीफ पहुंच रही है और उसकी सजा मिलेगी। आप नया पौधा लगा रहे हैं, वो बड़ा होगा, फूल उसके खिलेंगे, सुगंध आप में आएगी, आप दूसरे लोग उसको देख के प्रसन्न होंगे, वो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन भी देगा, तो उसका पुण्य भी आपके खाते में जुड़ेगा, लेकिन वो उसका हिसाब अलग चलेगा, और जो आपने काटा है इसका हिसाब अलग है, इसकी सजा आपको मिलेगी और उसका पुण्य भी मिलेगा। तो जो आप खुशी पहुंचाते हैं उसका पुण्य भी आपको मिलता है। तो मन में ये कामना तो है कि हो सकता है इससे पुण्य मिले, लेकिन यदि पुण्य नहीं भी मिल रहा है, तब भी हमें इस बात की खुशी है कि हमने इतनी सारे जीवों को एक बार में प्रसन्न किया, उनका पेट भरा, एक जैसा भंडारा कर दिया। और उसके बाद यदि उसी दिन, जिस भी दिन, जैसे आज भी हम डाल के आए हैं, तो जिस दिन भी हम उनको मिठाई खिला के आते हैं इतने ढेर सारे जीवों को, उस दिन, उसके बाद अगर हमारी अभी आज रात में अगर हमारी मृत्यु भी हो जाती है तो हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। हम ये मानेंगे कि इतने सारे जीवों की खुशी का हम माध्यम बने, और ये किसी भी इंसान के जीवन की सार्थकता है कि वो प्रकृति के दूसरे जीवों को या दूसरे लोगों की खुशी का माध्यम बने, कुछ जो उससे हो सके वो करे दुनिया में अच्छाई बढ़ाने के लिए। तो हमने शुरू किया था अपनी दुर्घटना से, और ये पता नहीं रहता है कि ख़त्म कहाँ पे होगा, तो यह भी ऐसे ख़त्म हो रहा है।